हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैकुंठ धाम के बारे में। करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है वैकुंठ धाम आखिर कहाँ पर स्थित है? वैकुंठ धाम हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है? हमारे ग्रंथों में, पुराणों में इस चीज़ का वर्णन किया गया है कि आखिर ये कहाँ पर स्थित है। इसे समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। आज के वक्त में साइंटिस्ट डिस्कवरी को करने की कोशिश कर रहे हैं। वह हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से ही लिखी हुई है, जैसे कि मल्टीवर्स, 10 डायमेंशंस, बिग बैंग थ्योरी और भी कई सारी चीज़ें। जुड़े रहे वीडियो के एंड तक। दोस्तों, आपने सोशल मीडिया में कई ऐसी वीडियोस देखे होंगे जिसमें ये बताया गया है कि जो वैकुंठ धाम है हमसे 10 पद्म, 10 नील, 10 खरब, 15 करोड़ और 78,444 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। लेकिन ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। आज के समय में इसकी सही दूरी तय कर पाना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। वैकुंठ धाम कहाँ पर है, इसके बारे में हमें सिर्फ विष्णु पुराण से ही पता चलता है, क्योंकि वहाँ पर ही इन सारी बातों का ज्ञान दिया हुआ है। ये पृथ्वी की कितनी दूरी पर है ये हम पता नहीं लगा सकते। इसका कारण ये भी है कि विष्णु पुराण में वैकुंठ को भौतिक नहीं कहा गया है, जबकि कई श्लोक पूरे नहीं मिलते, जिनका कारण है समय। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं इनको 2 भागों में बांटा गया है, श्रुति और स्मृति। श्रुति यानी जो देवताओं द्वारा बताए गए शब्द, वही स्मृति यानी जो भी चीज़ हमें याद रहती है। स्मृति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बताई जाती है। इसी कारण इतना समय बीत जाने की वजह से इसमें काफ़ी कमी या बदलाव आए होंगे। कई श्लोक हैं जो कि समय के साथ समय के सागर में खो गए और पुराण में स्मृति में ही आते हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाए जाते रहा। इसी कारण इनमें त्रुटियां आना भी आम बात है। इसलिए आज के समय में इसकी दूरी तय कर पाना इम्पॉसिबल है। और जैसा कि हम सभी ने सुना भी है, वेदों और उपनिषदों को पुराण से ज़्यादा मान्यता दी जाती है, क्योंकि ये श्रुति है, स्मृति नहीं। हम जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। ये 2 भागों में इसे बांटा जाता है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी जहाँ तक हम जान सकते हैं, इसके बाहर अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसके बारे में हम नहीं जान सकते, पर इसके भी बाहर कुछ है जिसे खाली कहा जाता है। ब्रह्मांड को उतना ही बड़ा कहा जा सकता है जितना वो फैला हो, और इसी वजह से जो भी हमारे ब्रह्मांड की थियोरी है वो फिजिक्स के नियम है, जो कि अटूट माने जाते हैं। वैसे बस यहीं तक काम कर सकते हैं। वैकुंठ धाम कहाँ पर है, इसके बारे में जानने के लिए हमें डायमेंशंस की हेल्प लेनी होगी, यानी कि आयाम की। हमारा यूनिवर्स 3 डायमेंशनल है, क्योंकि हम तीनों डायमेंशन को अपने मुताबिक, मन मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम रहते 4th डायमेंशन में हैं, जो है टाइम, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके आगे समझने के लिए मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट में जाना पड़ता है, यानी कि 5th डायमेंशन, जहाँ हमारे ब्रह्मांड के जैसे ही और भी कई सारे ब्रह्मांड हैं, जिनकी जानकारी वेद पुराणों में दी गई है। अब इस चीज़ को धीरे धीरे साइंटिस्ट भी मान रहे हैं कि सच में 5th डायमेंशन है, लेकिन आसान शब्दों में इसको जाना नहीं जा सकता। देखिए, 4th डायमेंशन हमारा टाइम है, जो एक दिशा में हमारी यूनिवर्स तक सीमित है और हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन 5वें आयाम में हमारे ब्रह्मांड जैसे कई ब्रह्मांड हैं, जहाँ टाइम भी दोनों दिशाओं में चलता है, यानी आगे भी और पीछे भी। इसी कारण इसे ब्रह्मलोक कहा जाता है, जहाँ पर अब किलोमीटर की भौतिक दूरी से नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी भौतिक मशीन और टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स तक ही सीमित है। और अगर जाने की कोशिश भी की जाएगी तो हम यहाँ पहुँचकर उससे करोड़ों अरबों साल पहले ही हमारी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दूर है। लेकिन हम आपको इससे आगे की जानकारी देंगे, क्योंकि वैकुंठ धाम इससे और भी ज़्यादा दूर है। 6th डायमेंशन ब्रह्मलोक से भी ऊपर है, जहाँ पर भगवान विष्णु के कई रूप निवास करते हैं, जैसे महाविष्णु, दर्भोदक्षिणी विष्णु और श्री दक्षीय विष्णु। यहीं से भौतिक संसार, तत्व और ऊर्जा का निर्माण होता है। ये कोई भी भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि परब्रह्म से ऊपर का स्थान है, जहाँ से ब्रह्मांड का निर्माण होता है। इस आयाम में हर चीज़ को निर्मित किया जाता है। इसी कारण ब्रह्म को विष्णु नाभि से बना हुआ माना जाता है। इसके ऊपर ब्रह्म ज्योति से कहे ज्ञान स्रोत, महान ऋषि मुनि योग ज्ञान से इसी आयाम में आत्मा को जोड़ते हैं।
जिसके बाद ही मोक्ष का द्वार खुलता है। माना जाता है कि यहाँ पर हर बात में एक ज्ञान मौजूद है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारी चीज़ है। यहाँ पर जाने से पता लग जाता है। यही कारण है कि पहले ऋषि मुनि को फ्यूचर में क्या होने वाला है उन्हें पता चल जाता था। इसके ऊपर कैलाश है, जहाँ से हर आयाम का निर्माण और अंत होता है, जहाँ पर भगवान शिव निवास करते हैं। उसके ऊपर मौजूद है बैकुंठ, जिसे नव आयाम भी कहा जाता है। यह पूरा नारायण निवास है। आत्मा को मोक्ष को पाना अर्थात इसी आयाम में लीन हो जाना। भौतिकी की शुरुआत भी यहीं से होती है। इस आयाम को कोई भी दूरी में नहीं नाप सकता। यही वह जगह है जिसे वैकुंठ धाम कहा जाता है। जो भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है वह वैकुंठ धाम ही जाता है।